आप अपने जीवन में हर एक चीज की तैयारी करते हैं। अगर आपके घर में कोई नया जीवन आता है तो आप उसकी पहले से ही तैयारी करते हैं। फिर जब वो बड़ा होने लगता है तो उसके भविष्य की चिंता। आप जब अपने बच्चे के प्रति इतने चिंतित होते हैं तो ये चीजें आपका बच्चा ही आपसे सीखता है कि उसे भी आपकी तरह चिंतित होना चाहिए। आपका बच्चा भी आपसे ही सीखता है कि उसे जीवन में हर एक पड़ाव की तैयारी करनी है। तैयारी जो आपको लगता है कि आप करते हैं, पर यह ऐसा नहीं है। आपके आसपास चीजें हो रही हैं, आप उसे कर नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप हर एक चीज की तैयारी करते हैं, वो भी किसी चीज में बेहतर होने के लिए, आप अपने जीवन में हर एक चीज बेहतर तरीके से चाहते हैं, तो आप मृत्यु के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी मृत्यु भी एक बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए? मरना भी एक कला है। मृत्यु के बारे में ओशो ने और सद्गुरु ने भी बहुत बोला है, लेकिन इस विषय के प्रति आप सीरियस नहीं होते, जबकि ये चीज आपके जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। प्रकृति आपका जीवन बेहतरीन तरीके से चलाती है। आपको जिन चीजों की आवश्यकता है आपका शरीर आपको बता देता है, परंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जीवन में कुछ छेड़छाड़ करके करता है। अगर आप प्रकृति के प्रोसेस में कुछ थोड़े बहुत बदलाव करेंगे तो आपके जीवन में वह चीज अप्राकृतिक रूप से होने लगेगी। जैसे मृत्यु की एक समय सीमा होती है, हर व्यक्ति का शरीर एक निश्चित समय के बाद वापस प्रकृति में मिल जाता है। यह प्रकृति अपने प्रोसेस से धीरे धीरे आपके शरीर का निर्माण करती है। आपका शरीर प्रकृति की हर एक वस्तु में है, जैसे कि पेड़ पौधे, फल, सब्जियां और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में मौजूद पानी। इन सभी वस्तुओं में से थोड़े थोड़े पदार्थ लेकर आपके शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन जब आप अपने मन को संतुष्ट करने के लिए अपने खान पान में बदलाव करते हैं, तो आप अपने शरीर निर्माण में कुछ अप्राकृतिक गतिविधियां करते हैं, जो संभवतः आपके जीवन को प्रभावित करती है। इसीलिए आपने देखा होगा, कुछ लोग जब ये जीवन छोड़ते हैं तो उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या कहें उनकी मृत्यु बड़ी दर्दनाक होती है। असल में आपको अपनी मृत्यु को भी प्राकृतिक बनाना चाहिए। आपको मरने का सही तरीका आना चाहिए। वैसे तो अगर आप तैयारी करें या ना करें, मृत्यु तो आपको आ ही जाएगी। आपको एक मृत्यु जैसी चीज को सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप मृत्यु के बारे में ये भी नहीं कह सकते कि नहीं नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूं, अभी थोड़ी सी ट्रेनिंग बाकी है, मैं बाद में मरूंगा। नहीं, आप मृत्यु के बारे में ऐसा नहीं कर सकते। मतलब अगर आप प्रकृति के सिस्टम को समझ लेते हैं, जन्म और मृत्यु को समझ लेते हैं, तब ये मृत्यु आपके लिए प्राकृतिक प्रोसेस बन जाती है। देखिए, आपको अपने जीवन में पहला सत्य तो स्वीकार करना होगा कि मृत्यु तो आ ही रही है, वह प्रतिदिन हो ही रही है। आप रोजाना एक एक दिन मर रहे हैं, समय बीतता जा रहा है और इस बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है कि आप जीवन की ओर नहीं बल्कि मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब आप एक एक दिन मरते जा रहे हैं, इसके बारे में आपको कोई तकलीफ भी नहीं है, क्योंकि अभी मृत्यु धीरे धीरे हो रही है। जब ये अपने आखिरी पड़ाव पर होगी, तब ये आपको या तो बहुत तकलीफ दे सकती है, या तो ये प्राकृतिक रूप से बहुत आसान हो सकती है। असल में अगर आपकी वासनाएं प्रगाढ़ हैं और जीवन से अधिक प्रेम है, तो आपको मृत्यु के क्षण में तकलीफ होगी ही। मृत्यु के क्षण में जब ये जीवन आपके शरीर के बाहर होना चाहता है, तब आप इसे पकड़ने का प्रयास करते हैं। जीवन शरीर के बाहर की ओर खींचता है, आप उसे तेजी से भीतर की ओर खींचना चाहते हैं। इसी खींचातानी में एक द्वंद्व शुरू हो जाता है, एक प्रकार का फोर्स, जो आपको शारीरिक और भावनात्मक रूप से तकलीफ देता है। फिर कई बार एक समय ऐसा आ सकता है कि आपका शरीर अधिक पीड़ा में हो जाता है, उसके बाद आप मरना चाहते हैं, परंतु फिर आपके प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलते, वे तकलीफें आपको झेलनी पड़ती हैं। देखिए, अगर आप अपनी मृत्यु को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आपको अपना खान पान थोड़ा प्राकृतिक रखना चाहिए। कई बार आप जीव के स्वाद के लिए कुछ इस प्रकार का भोजन कर लेते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, या कई बार अधिक भोजन खा लेते हैं। अपने शरीर के भीतरी सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए आपको हफ्ते में एक बार फास्टिंग भी करनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रोजाना काम करते हैं, तो हफ्ते में आपको एक दिन की छुट्टी की आवश्यकता पड़ती है। वो छुट्टी आपको अवश्य चाहिए ताकि आप उस दिन रेस्ट कर सकें। तो जो भोजन आप लेते हैं, आपके शरीर का भीतरी सिस्टम उसे डाइजेस्ट करने में लग जाता है। एक दिन उसे भी छुट्टी दीजिए। अगर आप अपने शरीर के साथ अत्याचार करेंगे, तो आपके शरीर में उम्र से पहले ही बहुत सी सुइयां और वायर लग जाते हैं, क्योंकि आपके शरीर के कुछ ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल्स में शारीरिक पीड़ा भोगने पड़ती है। तो पहले तो आपको अपने शरीर के प्रति जागरूक होना होगा।
उसके बाद सबसे खास बात, प्रकृति जो चीज आपको देती है वह एक दिन वापस ले लेती है। तो जब आप खुशी खुशी प्रकृति से कुछ लेते हैं, लेते समय मना नहीं करते, तो जब उसे वापस लौटाने का समय आता है तो आपको उसमें भी कुछ विरोध नहीं करना चाहिए। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपसे कोई व्यक्ति कोई वस्तु छीनता है और वह वस्तु आप उसे देना नहीं चाहते, उसे अपनी ओर खींचते हैं, फिर सामने वाला व्यक्ति उसे जोर से अपनी ओर खींचता है, आप उस वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए, उसे ना देने के लिए कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका शरीर और मन पूरी तरह से ताकत लगा रहा होता है। उस वस्तु को खींचते समय, उसमें ताकत लगाते समय आपको कई प्रकार की शारीरिक पीड़ा भी होती है। क्या हो अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छीनने आया है और आप वह वस्तु स्वतः ही अपने हाथों से उसे स्वयं ही सौंप दें, जिसमें ना तो उस व्यक्ति को फोर्स लगाने की आवश्यकता है और ना ही आपको कहीं भी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई भी शारीरिक पीड़ा नहीं हुई। आपने कुछ दिन के लिए वह वस्तु रखी, उसका इस्तेमाल किया, अब समय आ गया है, आपने उसे वापस लौटा दिया, किसी प्रकार की कोई छीना झपटी नहीं। बस मृत्यु भी कुछ ऐसे ही है। जब मृत्यु आती है तो किसी प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए। जब जीवन को प्यार से गले लगाया है तो मृत्यु के समय विरोध भला किस बात का। जो व्यक्ति जीवन से अधिक प्रेम करता है वह मृत्यु से भी डरता है। मृत्यु का समय होता है होश में रहने का। जिस प्रकार जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तब आपको पता भी नहीं लगता कि आपके भीतर जीवन कब आ गया, तो मृत्यु भी कुछ ऐसे ही होनी चाहिए कि पता भी ना लगे, आराम से होश पूर्वक शरीर को गिरने दो। ये प्रकृति शरीर वापस लेना चाहती है, बिना किसी छीना झपटी के उसे वापस सौंप दो। एक बार रमण महर्षि भी बड़ी तकलीफ में थे, उन्हें बहुत ही शारीरिक पीड़ा थी, मानो मृत्यु का समय बिल्कुल नजदीक आ गया हो। तब उन्होंने इस पल का इस्तेमाल किया और कहा, ठीक है, अब जब मृत्यु आ ही रही है तो आने दो, अब मैं मृत्यु को भी आते हुए देखूंगा, उस मृत्यु के पल का अनुभव करूंगा और देखूंगा कि मृत्यु किसे आती है, आखिर मृत्यु होती क्या है। उन्होंने केवल अपने होश को साधा, ना कि मृत्यु का विरोध किया, और बस फिर उन्होंने मैं की खोज कर ली, स्वयं को जान लिया। देखिए, जिस प्रकार जन्म आपके लिए एक अवसर है उस सत्य को पाने का, उसी प्रकार मृत्यु भी आपके लिए अवसर है। अगर आप पूरे जीवन में उस परम सत्य को नहीं जान पाए तो उसे मृत्यु के क्षण में भी जाना जा सकता है, लेकिन आपको उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। मृत्यु को ऑब्जर्व करना होगा, उसके बाद अपने जीवन में आप एक क्रांति ला दोगे।